सारे पीरों में बड़े पीर है गौसे आजम। पीर चाहे कितना बड़ा हो उसे कहना होगा सारे पीरों में बड़े पीर है गौसे आजम। ऊंची बहुत तुम्हारी है शान गौसे आजम, हो औलिया के तुम ही सुल्तान गौसे आजम। दिल का मका है कब से वीरान गौसे आजम, बन जाइए किसी दिन मेहमान गौसे आजम। और आते जहां हूरो गिलमान गौसे आजम, है आपका वही दालान गौसे आजम। है दिल की ये तमन्ना अरमान गौसे आजम, पहुंचू कभी मैं शहर जिलान गौसे आजम। और जिस वक्त हुआ है तेरा फरमान गौसे आजम, मुर्दों में अभी समाई है जान गौसे आजम। सुरकाही वाले दाता तेगे अली से तेरा रुस्तम भी पा रहा है फैजान गौसे आजम। सुरकाही वाले दाता तेगे अली से तेरा रुस्तम भी पा रहा है फैजान गौसे आजम। बहुत अच्छी समात, बहुत अच्छा सुनते हैं आप हजरात। मैं 4 मिसरे हकीकत की रोशनी में आपकी खूबसूरत समातों के हवाले, आप अगर इजाजत दो ये मुझे कह दीजिए या रसूलुल्लाह। सब लोग मोहब्बतों का हसीन गुलिस्तान ऐसा है, मोहब्बतों का हसीन गुलिस्तान ऐसा है, खुदा का शुक्र है मेरा पासवान ऐसा है। मोहब्बतों का हसीन गुलिस्तान ऐसा है, खुदा का शुक्र है मेरा पासवान ऐसा है। कोई है मुफ्ती, कोई आलिमो हाफिज कारी, जमीने थथिया पे एक खानदान ऐसा है। कोई है मुफ्ती, कोई आलिमो हाफिज, अरे माशाअल्लाह, जमीने थथिया पे खानदान ऐसा है। अब आइए आलिमी शोहरत याफ्ता अजीम सुखनवर अजीम खतीब कायदे सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब की बिला तशरीफ लाने वाले हैं। अब एक मरतबा और अपनी समातों के लोग आप तेज करें और मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठा कह दिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यकीनन अराकीने जलसा, अराकीने उर्स और ये अल्लामा शहूद साहब, आपने आज ऐसे सुखनवर को मधु किया है आपने, जो अल्हम्दुलिल्लाह इश्तिहार से ही कामयाबी की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ नारा लगाता हूँ क्योंकि अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की बिला मुरादाबादी की आमद हो रही है। मोहब्बत के साथ नारे का जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने फकुली शरीफ, नारे तकबीर। गुलामाने नबी के कल्ब की फरियाद आए हैं, गुलामाने नबी के कल्ब की फरियाद आए हैं। रईसे फिक्र फन फखरे मुरादाबाद आए हैं। गुलामाने नबी के कल्ब की फरियाद आए हैं। रईसे फिक्र फन फखरे मुरादाबाद आए हैं। दिया था करबला से जो हुसैन पाक ने रुस्तम, वही पैगाम लेकर हजरत हम्माद आए हैं ना। कोई अपनी मर्जी से चल के नहीं आया है, कोई अपनी मर्जी से चल के नहीं आया है, सबको अताए तेज अली ने बुलाया है। सरकार इसहाक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बुलाया है। और हमारी औकात भी क्या गए, हम अपनी मर्जी से चल के आए। कई बार मुबारक भाई ऐसा भी होता है, मैं सोचता हूँ मुझे इस मौजू पे आज गुफ्तगू करनी है, लेकिन कितना भी सोच के जाओ आप बोल ही नहीं पाते उस मौजू पे। फिर पता चलता है बेटे तेरी औकात क्या जो तू बोल सके। बुलवाने वाला भी कोई और है, जबान खुलवाने वाला भी कोई और है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप भी पढ़ लें थोड़ा सा, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं। ऐसी शख्सियतें मेहनत से नहीं नसीबों से पैदा होती है। चाहे सरकार तेगे अली हो, चाहे सरकार नमाजी हो, चाहे इसहाक कादरी हो, ये वो फर्जंद हैं जो नसीब से माओ की गोद में आए हैं।
ये ऐसी जातें हैं जिनके जाने के बाद आज तक इनकी जगह पुर नहीं हो पाई है। आज तक निगाहें तलाश कर रही हैं, कोई सरकार सुरकाही नजर आए, लेकिन कोई सानी नजर नहीं आता। कोई सरकार नमाजी हो, सानी नजर नहीं आता। ये वो फर्जंद हैं जिन पे वक्त को भी नाज है। जिस जमीन पे जगल बगर हुए उस जमीन को नाज है। जिस माँ की गोद में आंख खोली उस माँ को नाज है। जिस बाप के आंगन में पले उस बाप को नाज है। ये ऐसे शहजादे हैं जिन्हें देखो तो आंखें ठंडी हो जाती हैं, जिन्हें सुनो तो कान ठंडे हो जाते हैं, जिनकी कुर्बतों में बैठो तो कलेजे ठंडे हो जाते हैं। मगर हम नसीब वाले हैं, ये सारे विलायत के फूल खुदा ने अहले सुन्नत में पैदा किए। अहले सुन्नत में ये सारे वली आए हैं। वरना आप यहां से लेकर सहारनपुर, सहारनपुर से थाना भवन, थाना भवन से नानौता, सारे शहर छान डालो, किसी शजरे में इनके कोई वली नजर नहीं आता। जितने वली मिलते हैं आज के दौर में अहले सुन्नत में नजर आते हैं। तो हम नसीब वाले हैं, खुदा ने हमें सुन्नी बनाया, और सुन्नी भी आम सुन्नी नहीं, सुन्नी बरेलवी बनाया। मुकद्दर के धनी हैं हम लोग कि खुदा ने हमें आला हजरत के चाहने वालों में पैदा किया है। वरना कितने ऐसे भी सुन्नी कहलाने वाले लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी तो कहलवाते हैं लेकिन फतवे आला हजरत लगाते हैं। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह जब तक जिंदा रहे हम मसलक आला हजरत पे जिंदा रहे, और अल्लाह इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमा। और मैं जिंदा रहूं तो नसीहत समझें, मर जाऊं तो वसीयत समझें। एक बात कहना चाहूंगा, मोहताज होके मर जाना, फकीर होके मर जाना, मगर बद मजहब बद अकीदा होके मत मरना। जब तक जिंदा रहना है मसलक आला हजरत पे जिंदा रहना है। अगर मरना है तो रज़वी हो के मरना है। ये गांठ बांध लें आप, रज़वी हो के मरना है। बड़ी आंधियां चली हैं इस वक्त, इतने सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। जब तक मेरे मुर्शिद ताज शरिया बाहयात थे इनकी गर्दनें झुकी थी। जिस दिन से मेरे मुर्शिद ने पर्दा किया है ये सारे बरसाती मेंढक मैदान में आ गए हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह 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 वाह। हाँ, ऐसे लोग मुबारक भाई जिनको हमने कल तक मसलक आला हजरत के नाम पे पले देखा, जिनके पेट तब भरते थे जब आला हजरत का नाम लेते थे, आज वो कहते हैं मसलक आला हजरत चीज क्या है। क्या है मसलक आला हजरत, क्या जरूरत है इसकी। मैं कहता हूं कसम खुदा की आज के दौर में अगर सबसे बड़ी जरूरत किसी की है तो वो मसलक आला हजरत की है। मसलक आला हजरत की जरूरत है। किसी के पित्ते पानी होते हैं तो हो जाए, कलेजे फटते हैं तो फट जाएं, परवाह नहीं है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जरूरत है आज मसलक आला हजरत। हमने बड़े बड़े सुन्नी देख लिए, इतना बड़ा सुन्नी हमने देखा है। एक साहब कहने लगे जी हम तो अहले बैत के चाहने वाले हैं, अब किसी हजरत की क्या जरूरत है। एक साहब कहने लगे कि साहब जिनके हाथ में सहाबा का दामन उन्हें किसी हजरत की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं नादान, तूने पहचाना नहीं आला हजरत को, तू जानता नहीं आला हजरत को। हमने देखे हैं बड़े अहले बैत के चाहने वाले जिन्होंने अहले बैत से इतना दावा किया प्यार का कि मुस्तफा के सहाबा के बागी बन बैठे। और कितने ऐसे सहाबा के चाहने वाले देखे जिन्होंने सहाबा के एतकाद और मोहब्बत के दावे किए लेकिन मौला अली के गुस्ताख बन बैठे। मैं कहता हूं आज आला हजरत का दामन थाम लो। जिस दिल पे इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी न उस दिल में खारजी दाखिल हो सकता है, न उस दिल में राफजी दाखिल हो सकता है।
आला हजरत इसलिए जरूरी है, अगर आपको अहले बैत का इश्क बचा के रखना है तब भी आला हजरत की जरूरत है, और अगर सहाबा का दामन थाम करके जन्नत की तरफ जाना है तब भी आला हजरत की जरूरत है। मैं आज कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इतनी बड़ी जमात मेरे सामने है और मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात, उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात, ये वो जमात है अगर जमीन पे चलती है ना तो इसके हक में मछलियां दुआएं किया करती हैं। मछलियां दुआएं करें और गांव का ठेकेदार बद दुआएं देता है। देख के कहते हैं ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, ये ज़कात लेने वाले जा रहे हैं। नहीं, ये ज़कात लेने वाले नहीं, ये तुझे जन्नत तक पहुंचाने वाले जा रहे हैं। ये तेरे मुकद्दर को चमकाने वाले जा रहे हैं। इन्हें हिकारत से न देख, अल्लाह की कसम ये हुजूर के दीन का सुतून और दीन की जिम्मेदारियों को कांधे पे उठाने वाले जा रहे हैं। अगर ये सोते हैं तो फरिश्ते हिफाजत करते हैं, अगर ये चलते हैं तो खुदा की रहमतें इनकी हिफाजत करती है, अगर ये बोलते हैं तो लहजा इनका होता है बातें मदीने वाले मुस्तफा की हुआ करती है। इसलिए जरूरी है उलमा का भी एहतराम किया करो, उलमा का एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो, और कोई भी काम इनके मशवरे से किया करो। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज पूछते ही नहीं किसी मौलवी से, मोबाइल में देखा फोन लगा दिया, जलसा है मौलाना आना है आपको, क्या करते हो कि कपड़ों की सिलाई करता हूं। कोई मौलाना नहीं के हैं तो मस्जिद में, भाई उनसे फोन करा दो कि कोई बात नहीं, नेट पे सुन रहे थे। मैं इस बात का मुमकिन नहीं कि आप ऐसा न किया करें या गलत करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। गुरसाएगंज के एक जलसे में नात सुनी, फोन लगा दिया। हम भी जलसे में गए, जाके देखा तो मूंछ साफ थी, पजामा ऊंचा था, टोपी वही थी। मैंने कहा भाई इन्हें किसने बुलाया है? तो उन्होंने कहा जलसे वालों। मैंने कहा किस मकतबे फिक्र से हो? कहने लगे देवबंद से फारिग। कमेटी वालों को बुलाया, भाई इन्हें कैसे बुलाया? कहा नेट पे सुना था, आवाज अच्छी लगी तो बुला लिया था। तो इतने बड़े भी आप ना बने कि अपनी मर्जी से फैसले लिया करें। आप जब भी फैसले लिया करें उलमा के मशवरों से फैसले लिया करें। ये बड़ी अहम बात आपसे बता रहा हूं, उलमा से मशवरे लिया करें, उसके बाद फैसले लिया करें। अब आ जाती है बात पीरा मुरीदी की। हर बंदा तेरे अली हो ये तो हो ही नहीं सकता, हर पीर मुफ्ती आजम हो ये भी नहीं हो सकता। मुफ्ती आजम तो बड़ी बात है, हर पीर ताजुल शरिया हो ये भी नहीं हो सकता। तो कम से कम अगर कोई पीर आए ना तो हाथ में हाथ देने से पहले बस्ती के आलिम से पूछ लिया करो, इसके हाथ में हाथ दे रहे हैं, बंदा कैसा है, ये पूछ लिया करो। आज तो बाद में पूछता है, पहले हाथ में हाथ दे देता है और पूछता नहीं, डायरेक्ट लड़ाई करता है। अगर पीर ने 10 अंगूठे रखी है ना तो फिर शरीयत उसके लिए पीर हो गया। अगर कोई मौलवी कह दे कि भाई एक अंगूठी पहना करो, वो भी एक नक की, तो कहते हैं नहीं जी मेरे पीर ने तो 4 पहन रखी थी। तो इस बात को लेकर कौम लड़ जाती है। जब किसी के हाथ में हाथ दिया करें, सोच समझ के हाथ दिया करें। मसला सिर्फ यहाँ का नहीं, मसला वहां का भी है। मसला सिर्फ जमीन के ऊपर का नहीं, जमीन के अंदर का भी है। सोच समझ के हाथ दिया करें, पीर देखभाल के बनाया करें। जानते हो पीर कौन होता है, किस काम आते हैं पीर? आज तो बंदा ये समझता है पीर वो है जो तावीज दे दे, पीर वो है जो दुआएं कर दे, पीर वो है जो मेरे घर आए और आने के बाद मुझे ढेर सारी दौलत की दुआएं दे के जाए। जानते हो पीर कौन होता है? आओ तुम्हें बताता चलूं पीर कौन होता है। पीर इसहाक की चौखट पे बैठे हो, दिल के दरवाजे खोल करके बैठना, आज के बाद सोच समझ के फैसले करना। और ये भी समझ लेना पीर किसे कहा जाता है। बुखारा में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों की भी अजब शान हुआ करती है। जब ये किसी गली से गुजरा करते हैं, ऐलान की जरूरत नहीं होती कौन गुजर के जा रहा है। खुदा
की रहमतें आवाज देती हैं, लोगो उठो, आज मेरा महबूब बंदा गुजर के जा रहा है। वो देखो मेरा वली तुम्हारी गली से गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। आज सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा पीछे हट के आप देखें तो मुझे बताएं मुजाहिद मिल्लत किस दौर की पैदावार है, मुफ्ती आजम किस दौर की पैदावार है, आला हजरत किस दौर की पैदावार है। ये उस दौर में पैदा हुए जब सोशल मीडिया ना था, जब टेलीविजन ना था। अल्लाह अकबर, ये उस दौर की पैदावार है जब कोई लाइव नहीं चला करता था, कोई बताने वाला नहीं होता था। लेकिन कुर्बान जाओ मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा की अजमत पर, अगर बेदीनों में भी गुजर के जा रहे हैं तो मशीयत का नकीब कहता था ओ लोगों उठ के खड़े हो जाओ, मेरा मुस्तफा रजा गुजर के जा रहा है। अगर बदमज़हबों में गुजर रहे हैं तो मशीयत का नकीब कहता था ओ लोगों अदब से खड़े हो जाओ, अहमद रजा का बेटा जा रहा है, आओ उठाओ तारीफ। अगर मुजाहिद मिल्लत गुजरते थे तो कलेजे कांपने लगते थे, कोई साज नहीं होता था, कोई आवाज नहीं होती थी। अगर बदमज़हबों से गुजरते थे तो कलेजे पानी होते थे, कदम बताते थे ये जो गुजर के जा रहा है कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा की इज्जत का पहरेदार गुजर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो बंदे को पीर भी ऐसा चाहिए जो 6 महीने में आए, 3 दिन रुके, खिदमत कराए फिर जाए। पीर वो नहीं जो पैर दबा के नजराने वसूल करे, पीर वो होता है जो हाथ यहाँ पकड़ता है, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ देता है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसे पीर कहते हैं। हजरत तकलीफ होती है, मुबारक भाई रोना है इस कौम पर, मुझे परवाह नहीं दोबारा बुलाओगे या ना बुलाओगे, बस चाहता हूं सच्ची बात आप तक पहुंचे। इस कौम में तबाही कब से आई? जब से पीर का बेटा पीर बनना लाजिम समझ लिया, तब से ये कौम डूबने लगी। जब ये जिम्मे जरूरी हो गया कि पीर का बेटा ही पीर बनेगा। जानते हो आला हजरत खान साहब की औलाद है, जो मुर्शिद है आला हजरत के, वो मुस्तफा की औलाद है। और कसम खुदा की अपने बेटे के बारे में नहीं कहा कि मुझसे खुदा पूछेगा क्या लाया है, अपने बेटे को नहीं कहा, एक खान के बेटे को कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हुआ अहमद रहा। पता चला पीर होने के लिए पीर का बेटा होना जरूरी नहीं, बल्कि पीर होने के लिए मुस्तफा का गुलाम होना जरूरी है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तब से कौम तबाह होने लगी जब से पीर का बेटा लाजिम हो गया खिलाफत के लिए। बहुत अच्छे, हाँ, देखभाल के हाथ में हाथ दिया करो। और ये भी कहता हूं पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। आज बाजार गर्म है, जो कोई कहीं नहीं चलता वो एक रात में सैयद बन जाता है। बेशक, हाँ? जिनके बाप दादा का पता नहीं क्या थे वो चकबंदी में सैयद निकल के आ रहे। हाँ? जैसे ग्राम समाज की जगह को प्रधान पट्टे में काट देता है, ऐसे सैयद निकल के आ गए। ओ भाई, कम से कम आखिरत का ख्याल करो। दुनिया तो गुजर ही जाएगी, पेट तो पल ही जाएगा, खुदा के वास्ते आखिरत का भी कुछ इंतजाम कर ले, आखिरत का भी इंतजाम कर ले। टाइटल चले, हाँ, और माजरत के साथ गुजारिश करूंगा रबाब मिंबर से, हमने वो फजाइल और कमालात जो हसनैन करीमैन के थे हर सैयद के बयान करना शुरू कर दिया। ये गलती हमने की। हाँ, हम लोगों ने भी कुछ हद से ज्यादा तजावुज किया, तो जिसका जो हक है वो वहीं तक रहना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था पीर होने के लिए पीर का बेटा होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए मुस्तफा का नाइब होना जरूरी है। मुस्तफा का नाइब होना जरूरी है। पीर कैसा होता है? अल्लाह अकबर, बताऊं
आज बंदे को जो जितना मोटा नजराना देते इतना ही चहीता मुरीद है। और गरीब के घर जाने के लिए हजरत के पास वक्त ही नहीं। मैं एक जलसे में था और जलसे में पीर साहब से ना एक बड़ा गरीब आदमी था, कहने लगा हुजूर आप पिछले साल भी आए थे, मैं 1 घंटा खड़ा रहा था, मैंने कहा था मेरे घर कदम रख दें, तो आपने कहा था ठीक है चलेंगे चलेंगे। रात के 2 बजे तक मैंने इंतजार किया, आप नहीं आए थे। हजरत जी इस बार तो चलें मेरे घर, बड़ी मेहरबानी होगी। वो दिल है यार, दिल अमीर का भी उतना ही बड़ा है जितना गरीब का होता है। दिल में तो फर्क नहीं है ना, चाहत तो बराबर हो सकती है। तो जनाब ने डांट दिया मुरीद को, ओ भाई तू कितना भी बड़ा पीर हो जा, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता। कहते झूठ बोलता है, मेरे पास आया ही तब था तू। उसको डांट के भगा दिया, गरीब था। खाने का वक्त आया, कहने लगे फला सेठ का बेटा कहाँ है, फला हाजी साहब का बेटा कहाँ है, बुला बुला के खाने खिला रहे हैं ताकि इनसे नजराने मोटे मोटे मिले, इनसे चंदे मोटे मोटे मिले। ऐसे लोगों को विलायत तो क्या है, विलायत की हवा तक नहीं मिलती है। आकर के पूछा कि मैं मजार के कदमों पे खड़े होकर आखिर कौन सी जिंदगी तुमने गुजारी है जो आज ये कौम सलामी पेश कर रखी है। कहीं का रहने वाला भी हो, तेगी होने पे फख्र कर रहा है, किसी जमीन का रखने वाला हो, कादरी होने पे नाज कर रहा है, किसी भी खित्ते का बसने वाला हो, नमाजी होने पे नाज है। बता तो सही, इनसे जाके पूछो तो ये बताएंगे लोगों हमने दौलत से प्यार नहीं किया, अगर किया है तो मुस्तफा की उम्मत से प्यार किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्हें कहते हैं पीर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान कौन है? ये आला हजरत के बेटे ताजुल शरिया के नाना सरकार मुफ्ती आजम हिंद। एक बंदा तावीज के लिए आया, कहने लगा हुजूर तावीज लिख दें। आपने कहा ठीक, उसने कागज भी अपना दिया, तावीज आपने लिखा, तय बना के दे दी। वो तावीज लेके जेब में चला गया, 2 महीने बाद वापस पलटा। आपने फरमाया खैरियत है? उसने कहा हुजूर जब से आपने तावीज दिया है बड़ा सुकून है। मुफ्ती आजम फरमाने लगे तू तो सुकून में है, लेकिन मेरा करार ले गया था, मेरा चैन उसी दिन चला गया जब तू गया। मुरीद तड़प गया, हुजूर गलती हो गई, माफी चाहता हूं, कौन सी खता हुई मुझसे। आपने तकिया उठाया और बचे हुए कागज का टुकड़ा निकाला। फरमाने लगे तावीज लेने आए थे, तुमने कागज दिया था, आधे कागज पे तावीज बना था, आधा बच गया था, जल्दी जल्दी में तुम चले गए, मैं ये कागज का टुकड़ा देना भूल चुका था, भूल गया, मेरे जहन में ना रहा। आज 2 महीने हो गए, मैंने इसे संभाल के रखा है कि जब तू आएगा वापस करूंगा, इसलिए कि ये तेरी अमानत है। पीर वो नहीं होता जो जेबें काट लेता है, पीर वो होता है जो रिश्ता मुस्तफा से जोड़ देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर। और जब ये तकवा की जात में आया, राजस्थान की जमीन पे अम्बेसडर गाड़ी थी, वो उसमें बैठ के सरकार मुफ्ती आजम जा रहे थे। तो वहां पे वो जानवर चराने वाले लोग जो होते ना, क्या बोलते हैं मलवाड़ी ना, ये तो बोला जाता, लेकिन मड़वारी वो लोग होते हैं, उनकी बिरादरी होती है। तो एक एक आदमी के पास 70-70 भैंसें होती है, वो लेके जा रहे थे। सरकार मुफ्ती आजम इनकी गाड़ी गुजरने लगी ना, तो अचानक भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। वो बड़ी उजड्ड कौम, जैसी बच्चा आया ना, मुफ्ती आजम हिंद गाड़ी में आके बैठे हुए थे, घेर ली गाड़ी आगे पीछे से, हाथों में लाठियां, ड्राइवर कांपने लगा। मुफ्ती आजम हिंद की आंखें बंद थीं। जब गाड़ी रुकी, भीड़ देखी, शोर सुना, मुफ्ती आजम हिंद ने आंखें खोली। फरमाने लगे ड्राइवर से क्या हुआ? कहते हुजूर एक जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आके मर गया, इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। आप फरमाते हैं जरा गाड़ी का शीशा नीचे करो। ड्राइवर कहता हुजूर बड़े जाहिल लोग हैं, इन्हें क्या पता है कौन है गाड़ी में, अगर शीशा खोला तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। मुफ्ती आजम फरमाती जितना मैंने कहा उतना करो, जैसी आपने इतना कहा है। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। आप फरमाते भाई क्या बात? कहा कि आपके ड्राइवर ने हमारी भैंस का बच्चा मार डाला। आप फरमाते कितने बच्चे थे? कहा 9 बच्चे थे भैंस के। फरमाते जरा गिनती तो लगाओ कितने हैं, पहले सब देख चुके थे, बच्चा मर चुका था। जब मुफ्ती आजम ने कहा था मुड़ के देखो कितने बच्चे हैं, जब गिने गए तो सिर्फ 8 नहीं बल्कि
पूरे नौचर लगे थे, कहाँ मरा है, इतना सुनना था, सब कदमों में गिर गए, कहने लगे बाबा बता तो सही कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है। ड्राइवर ने कहा अहमद रजा का बेटा है ये, आला हजरत का शहजादा है ये, इनको मुफ्ती आजम कहा जाता है। ये कह के आगे गाड़ी चलाई, फिर उन्होंने गाड़ी रोक ली, कहने लगे जनाब आगे बाद में जाना, पहले हुजूर की उम्मत में दाखिल करके चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। जब तकवे ऐसे होते हैं जवाब तो नहीं फिर रब करामत ऐसा नूर अता फरमाता है, बेशक बेशक, वाह 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 वाह। फिर ऐसा करामत का नूर बंदे को दिया जाता है। आज देखो कसम खुदा की, लोग रोटियां खिला के दिल नहीं जीत पाते, कपड़े पहना के दिल नहीं जीत पाते। ये कैसे लोग हैं जो लेटे जमीन के नीचे है, हुकूमत जमीन के ऊपर चल रही है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। हाँ, हमने तो बड़े बड़े अमीरों के भी जनाजे देखे, महल वाले भी मिट्टी में चले गए, जिनके दाएं बाएं हजारों गुलाम रहते थे, आज कब्र पे कोई दिया जलाने वाला नहीं। ये कौन है जिनकी जिंदगी अकेले गुजर गई। अल्लाह की कसम, जिस दिन से जमीन में गए हैं, जमीन के ऊपर मेले लगे हुए हैं, मेले लगे हुए हैं। आवाज आएगी नादान, हमने दोस्ती अल्लाह से की थी, हमने दोस्ती अल्लाह से की थी, और जो अल्लाह का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है। सोच समझ के हाथ में हाथ देना। झाड़ू शाह, जुब्बे शाह, कुब्बे शाह, खंबे शाह, लंबे शाह, कट्टे शाह, गुटई शाह, इटई शाह, बिटई शाह, ये सब फेंक दो। हाथ उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके हाथ में आला हजरत का फैज होगा, जिसके हाथ में तेगे अली का करम होगा, उसके हाथ में हाथ दिया जाएगा जिसके हाथ में मुजाहिदे मिल्लत का फैजान होगा। अहद करो, पीर होता कौन है, वो नहीं जो जेब काट ले। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप गुजर के जा रहे हैं ना, याद है ना बात कहां से छिड़ी थी। अल्लाह वाले जब गुजरते हैं तो ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद दिल बोल देता है कि ये अल्लाह वाला है, खुद ब खुद दिल बोल देता है। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, आप गुजर के जा रहे हैं ना, लोगों की भीड़ लग गई जंगल में, कोई हाथ चूमने लगा, कोई बातें पूछने लगा, कोई मसाइल, कोई हदीस, ये सब सुनने लगे। कितना अच्छा दौर था। वो पीर भी होते थे और मुहद्दिस भी होते थे, वो पीर भी होते थे, मुफस्सिर भी होते थे। जब अब्बा ने जाहिल बेटे को खिलाफत दे दी तो वो कुर्सी पे बैठ के कहता नहीं जी तरीकत और है, शरीयत और है, इसलिए कि कभी गए ही नहीं मदरसे गधा, और जंगल में चर के कोई आलिम बनता नहीं है। 10 साल उस्ताद की जूती उठाई जाती है, तब जाकर के कोई डिग्री सजाई जाती है। हाँ, इतनी आसानी से भी डिग्री, कहते नहीं शरीयत और है, तरीकत और है। तेरे बाप की तरीकत जहां चाहेगा अलग कर देगा। अबे तरीकत की पहली पैरी का नाम ही शरीयत है। अगर दीन नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर इल्म नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते मौलवी फकीरों की कभी बनी नहीं, बनेगी कहां से, तू पीता है भांग बैठ के मजार में। मौलवी हराम कहता है उसे, बनेगी कहां से, बताऊं कैसे बनती है, कैसे बनती है। अल्लाह अकबर। अगर पिलाने